सुबह जो आवाज, सुबह जो आवाज, सुबह जो आवाज, सुबह जो आवाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब आहिनि पाण चाइल्ड स्पेशलिस्ट आहिनि अॼु सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि गॾोगॾु जी हिकु चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डायरेक्टर भी आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? खुश रहो, थैंक यू वेरी। ज़िंदगी कीअं आहे डॉक्टर साहब? ज़िंदगी देखिए एक अल्लाह की दी हुई नेमत है। अगर हम उसकी तालीम को ज़िंदगी को देख लें और समझ लें तो इंसान का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को यूँ ही नहीं पैदा किया, या दुनिया में चीज़ें जो पाई जाती हैं मैंने यूँ ही नहीं पैदा किया। ये तफक्कुर करो, इसको सोचो, तुम्हें अपने मकासद का पता चलेगा। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हम सबको यही चाहिए कि जो रिज़ल्ट है हमारी ज़िंदगी का, जो हासिल है ज़िंदगी है, वो यही है कि एक दिन आपको जाना है और एक दूसरी दुनिया मिलेगी और अल्लाह ताला उस वक्त जो है हिसाब किताब लेंगे जो हमने यहाँ कुछ किया था। अगर हम इस दुनिया को मैदान अमल समझें तो हम सब एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बेशक 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 ऐसा है। ये बड़ी खूबसूरती से आपने एक हवाला दिया ज़िंदगी का। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में तो हम बड़ा डिटेल में बात करेंगे कि लोगों को किस तरह रिलीफ दिया जाए, लेकिन ज़रा मैं एक डॉक्टर की ज़िंदगी पे नज़र डालना चाहती हूँ कि सीजनल हमने बड़ा देखा है कि अक्सर बच्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा आजकल तो बीमार होने लगे हैं। एक हफ़्ता सही होते हैं, दूसरे हफ्ते बीमार होते हैं। आजकल हर दूसरे बंदे का ये हाल है। ज़रा अगर जो लाइफ हम अच्छी गुजारें, हेल्दी लाइफ गुजारें, तो क्या उससे हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं डॉक्टर साहब? जी जी, आपका सवाल है कि दो तरफ जा रहा है। एक तो आप खुद अपने डॉक्टर की पर्सनैलिटी को पूछ रही हैं कि उसने क्या गुजारा है, लाइफ कैसा गुजारा है वो, और दूसरे पे पेशेंट से मुतालिक है। अब जैसे कि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरे पास बच्चे ज़्यादा आएंगे हैं। अब जो कोई न्यूरोलॉजिस्ट है या कोई यूरोलॉजिस्ट है उसके हिसाब से उसके पास आएंगे, उसमें बड़े छोटे सब होंगे। तो ये कहना है कि मेरे पास बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास बच्चे कम हैं, ये नहीं कि हम एवरेज देखते हैं। पहली चीज़ जो ये आपकी कि जो आप कहते हैं कि भाई डॉक्टर की हैसियत क्या, डॉक्टर क्या है, ये हम जो बने बैठे हैं और इतनी हमने स्ट्रगल्स की है। देखिए हर इंसान एक अच्छे गोल के लिए जो है मेहनत करता है, उसका अचीवमेंट होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हम अपने ही बेस को भूल जाते हैं। चंद लोग हैं जो VIPs कहलाते हैं, समझे, या मजहबी स्कॉलर्स हैं या डॉक्टर या इंजीनियर्स हैं, वही लोग हैं जो अपना किसी हद तक अपने मकसद को याद रखते हैं। हालांकि मकसद सिर्फ इतना है कि आप पहले दीनी तालीम लें, कुरान और हदीस की लें, फिर जो भी आप हासिल करना चाहते हैं आप लें। आप देखिए कि आज के जो पहले दौर थे जिसमें कीमा दान भी आए हैं, जावेद बिन या इसी तरह के आपके जो है फिजिक्स के आए, इसी तरह के आपके जो है बायोलॉजिक्स के आए। ये लोग जितने लोग शुरू में आए थे, और इसमें ज़्यादातर देखें मुसलमान थे, ये सारे स्कॉलर मुसलमान होते थे। ये तो ये क्या उस वक्त क्या यूनिवर्सिटी पढ़ते थे? ये है उस वक्त तो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, हमारे पास थी, लेकिन इनकी बेस मजबूत थी। पहले अपनी तालीम हासिल की, फिर उसके बाद जो भी बाहर की तालीम है वो हासिल करते थे। दिमाग IQ लेवल सबका अच्छा था। अब ये यूनिवर्सिटियाँ बन गई। हमने क्या किया कि जब हमने आँख खोली अपनी, जिस घराने में खोली तो वो बड़ा गरीब घराना था, तो उसमें देखिए इतना शऊर ज़रूर था कि हमारे माशरे में किन लोगों की इज़्ज़त ज़्यादा है। ये एक चीज़ ज़हन में थी कि या कोई ऐसा काम करना है जिसमें इज़्ज़त बढ़े, बढ़े से। तो सबसे ज़्यादा जो अहम नज़र आया वो डॉक्टर का नज़र आया। तो मैंने डॉक्टरी की तब तवज्जो दी। तो हालांकि वालिद साहब मेरे पुलिस में थे, तो होना तो पुलिस में जाना था मैं। तो हमने कहा नहीं, हमने डॉक्टरी करनी है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम एक कामयाब डॉक्टर बन गए। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ डॉक्टरी करते हैं, बल्कि माशरा का एक अहम एलिमेंट है हम, और बल्कि फ़ाल एक्टिव रोल प्ले करते हैं। अब इस वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी को कई हिस्सों में बांटा है। बच्चे हो गए, अब आप मेहनत पे किए जा रहे हैं, वो यंगस्टर का पीरियड था आपका। उसके बाद आप मिडिल एज पे आ गए। जब आप मिडिल एज पे आए तो आपके पास थोड़ा पैसा भी आ गया, गाड़ी शाड़ियाँ भी आ गई, लोगों में इंट्रोड्यूस भी हो गए आप। हाँ जी। अब आए आप थर्ड स्टेज में, मेरी स्टेज पे आ गए। अब आपने क्या किया, ये घर से हम पेशेंट देख रहे हैं, सारे लोग जान पहचान के हैं, कोई MA बैठा हुआ है, कोई MA बैठा हुआ है, कोई कहीं है, कोई कहीं। तो अब हमने सब में पार्टिसिपेशन शुरू किया। अब इस वक्त हम कराची आर्ट काउंसिल के अहम मेंबर भी हैं। आर्ट अदबी सरगर्मियाँ उसका भी एक अहम हिस्सा है। जो नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल सरगर्मियाँ होती हैं उसका भी एक अहम हिस्सा है। एक ख़ास हमारे यहाँ कराची में बड़ी एक CPLC होती है, मैं उसका भी ख़ास मेंबर हूँ। तो हमने एक्टिविटी की, बाहर भी गए और पेशेंट भी देखे, अपने हिसाब से गए। वही रफीज पे बच्चों की तरफ आई, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे चले गए। अब मैं डायरेक्टर हूँ माशाल्लाह
ये मेरा बेटा वो भी हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। अच्छा, ये अपनी माशाल्लाह। जगह, लेकिन एक्टिविटी है। सोचता ये थे कि जब हम डॉक्टर बन गए और पेशेंट देख रहे हैं तो अब हमारी जगह कौन आएगा, है बेटा आएगा, बेटी, ये क्या है। तो एक जहन उस वक्त तक टेंशन में था, जब तक कि बेटा डॉक्टर नहीं बन गया। जब अच्छा, बेटा डॉक्टर बना तो अब सुकून में आ गया। अब सुकून। अच्छा, ये भी बड़ा होता है, जिस तरह अक्सर ये होता है कि अगर कोई पेरेंट किसी अच्छी फील्ड में है तो वो चाहता है कि मेरे बच्चे आएँ, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बच्चों का भी इंटरेस्ट वहीं पर होता है, लेकिन कभी कभार बच्चों का इंटरेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सही। तो जैसे आपने कहा कि फादर पुलिस में थे और मैं डॉक्टर की तरफ आ गया, बिल्कुल ही एक ऑपोजिट फील्ड थी ना, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। तो ये भी किस्मत वालों के साथ होता है कि आप सोचें कि मेरा बेटा वो बने और वो बन के दिखा दें, और उनका भी इंटरेस्ट वहीं पर। ये इंटरेस्ट था कि जबरदस्ती फैसला कराया गया था? जरा असली बात पे आते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि मुझे थोड़ी सी मुश्किलात हुई ना अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा फील्ड डिफरेंट किया था। तो वो बच्चे जो थे, जो बोरिंग कर रहे थे, अब वो ऐसे जाना चाह रहे थे तो पुलिस में चले जाएं, कोई इदारा संभाल लें, मुझे कहने बाबा कोई बिजनेस करा दें। तो हमने कहा कि भाई कुछ भी नहीं करना, आपने डॉक्टर बनना है। आपने ये तो नहीं कहा डॉक्टर बहुत बिजनेस कर रहे हैं आजकल? जरा ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन, टाइम थी ब्रेक, जता से मुलाकात की तरफ ब्रेक कब हुए।